नाज़रीन, कहा जाता है कि जब तक सच सामने आता है तब तक झूठ पूरी दुनिया घूम के और सबको अपनी बात का यकीन दिलवा के वापस आ चुका होता है। और यही हुआ मौलाना अबू बकर मुआविया के केस में। ये वीडियो जिसकी तस्वीर यहाँ पे नजर आ रही है, आपने सोशल मीडिया पे लाजमी देखी होगी। पिछले एक हफ्ते में बहुत ज्यादा इसको उछाला गया, फैलाया गया और तरह तरह के एतराजात किए गए बगैर तहकीक किए, बगैर सोचे समझे। सिर्फ चूंकि एक मौलवी था जिसका नाम अबू बकर मुआविया था, और चूंकि बहुत सारे लोगों को इस नाम से भी बहुत तकलीफ थी, तो इस बुनियाद पे इस मुबहम से वीडियो को, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, गैर वाजे बात थी, उसको फैलाया गया कि जी मौलवी बच्चे के साथ ज्यादती करते हुए रमजान की हालत में, रोजे की हालत में पकड़ा गया और पुलिस वाला उसको बेइज्जत कर गया। लेकिन ताजा तरीन अपडेट ये है उन तमाम लोगों के लिए, उनके मुंह पे एक लानत ये है कि मौलाना अबू बकर मुआविया साहब रिहा हो चुके हैं, बाहर आ चुके हैं, केस खारिज हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर उनके बकौल ज्यादती हुई थी, डीएनए हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो ये बंदा बाहर क्यों है? अब मैंने आपको एक और चीज दिखानी है कि ये मौलाना अबू बकर मुआविया की वीडियो है जो वायरल हुई थी इसी वाकये से, गिरफ्तारी से 2 दिन पहले की, जिसमें पुलिस वालों को उन्होंने ललकारा था, डाकुओं को। खुद जिन्होंने नाका लगाया हुआ था, इन्होंने, मौलाना ने अपनी राइफल भी इनके हाथ में नजर आ रही है जो इनका लाइसेंस शुदा है बकौल इनके, वो लेके पहुंचे थे, डाकुओं को भगाया था और पुलिस को शर्म दिलाई थी। तो पुलिस ने भी कहा जा रहा है कि इस केस में स्कोर सेटल करते हुए मौलाना के साथ ये जानबूझ के वीडियो बना के वायरल की ताकि उनकी हतक की जा सके। इससे पहले आपको याद होगा एक खानेवाल का केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि मदरसे के कारी तालिब इल्मों की 8 साल बच्चे से रात भर ज्यादती, बच्चा बेहोश हो गया तो घर के सामने फेंक कर चले गए। ये तस्वीर उसकी बहुत ज्यादा बच्चे की वायरल हुई थी। लेकिन क्या हुआ, कारी साहब जेल चले गए और 7 माह तक मीडिया ट्रायल हुआ, अदालत के अंदर ट्रायल हुआ और 7 माह के बाद डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद कारी साहब जो है वो बेगुनाह साबित हुए। अदालत के रूबरू बच्चे ने, उसके माँ बाप ने माफी मांगी और उसके बाद कारी साहब को रिहा कर दिया। लेकिन 7 माह तक दीनी मदारिस का और मौलवियों का, उलमा का, दीन का तरह तरह से बेइज्जती की गई। मीडिया ट्रायल और जो है हर बंदे ने जज बन के फैसले सुनाए और यही होने जा रहा था इस केस के अंदर भी। अगर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब इस केस में ना पढ़ते, वो मौके पर पहुंचे, बच्चे के बाप से मिले जिसने ये सारा कुछ किया था, तो बहुत सारी चीजें ऐसे सामने आई कि ज्यादती नहीं हुई। हाँ, ये जरूर हुआ कि ये कहीं सफर से वापस आए थे, बच्चे से दबवा रहे थे, तो बच्चे का वालिद आया, तो इस बात पे इनकी और बच्चे के वालिद की तरफ कलामी हुई। तो वालिद ने कहा कि हुण तैनूं असीं वेखदे हैं, तो पुलिस को बुलाया गया। तो पुलिस ने फिर अपना ये वाला स्कोर सेटल करने के लिए मौलाना के खिलाफ वीडियो बना के उसको वायरल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे मौलाना वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो प्रोपेगेंडा था वो दम तोड़ चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, मेरी कल उनसे बड़ी तफसीली बात हुई, इरादा था कि उनका वर्जन भी इस वीडियो में ऐड करता, लेकिन आज उनसे बात नहीं हो पा रही, रमजान है, हर बंदा मसरूफ होता है। तो कि इस बच्चे की, वालिद की जो एक किस्म की गलत फहमी कह लें या उसकी जल्दबाजी कह लें, या फिर यह कि मौलाना ने अगर उससे तलफ तलफ कलामी की थी तो उसकी आड़ में जो उसने एक बदला लिया, या फिर पुलिस वालों ने जो अपना ये स्कोर सेटल करने के लिए ये वीडियो बना के जारी की और पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे इस दाढ़ी की, इस टोपी की जो जग हंसाई करवाई, जो बदनाम करने की अपने से ही कोशिश की, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इनके ऊपर, इस बंदे पे, ये जो बड़ा इस वर्दी की धौंस के अंदर, इसकी जो है ना वो मगरूरी के अंदर, ये जो स्टार इसके कंधे पे लगे हुए हैं, उंगली चिल्ला चिल्ला के, हथकड़ी लगा के और जो बनवा के वीडियो वायरल करवा रहा है, इस बंदे के खिलाफ, इस बदबख्त के खिलाफ इसका कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि इसने पुलिस कस्टडी के अंदर ये वीडियो वायरल कैसे हुई, इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। और फिर ये कि बच्चे के वालिद ने गलत फहमी की बुनियाद पे सब किया था, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उन पे कोई केस नहीं होना चाहिए कि छोटी सी बात को बुनियाद बना के आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? और ये इल्जाम, इसकी वजह से जो जग हंसाई हुई, बदनामी हुई, जो एतराजात किए गए, इसकी आड़ में लोग जो है ना वो ऐसे केसेस की आड़ में बंदों को छोड़ देते हैं, फिर वो मदारिस को पकड़ लेते हैं, दीन को पकड़ लेते हैं और अपना भड़ास जो है ना वो दीन पे निकालनी शुरू कर देते हैं। तो गुजारिश इस वीडियो के जरिए ये है कि इस तरह की कोई बात सामने आती है तो बगैर सोचे समझे, बगैर ताकीक के, भीड़ चाल का शिकार होकर उसको फैलाने की बजाय थोड़ी सी ताकीक कर ले, थोड़ा सा इंतजार कर ले, हकायक सामने आने दें। मामला इसी तरह के निकलते हैं कि या तो बच्चे के वालिदैन स्कोर सेटल कर रहे होते हैं, कारी के साथ गुस्सा निकाल रहे होते हैं, या फिर पुलिस इस तरह के वाकयात में जो है ना वो अपना स्कोर सेटल कर रही होती है, अपना गुस्सा निकाल रही होती है कि अच्छा तो सानू ने लगा रहा सी, आप उतर, तेनू फिर असी हुण दसदे हैं। तो ये सीन होता है।